नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेन न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में सोनम रघुवंशी के पिता ने की मीडिया से चर्चा, दुख जाहिर करते हुए रखी अपनी बात। 65 स्टार्टअप्स को मिली ऑन द स्पॉट फंडिंग, 125 को मिले EOI। शराब दुकान के बाहर कुर्सियां लगाकर बैठी महिलाएं, 5 दिनों से विरोध जारी। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पर जले पोस्टर, पुलिस ने किया खुलासा, 3 संदिग्धों को इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़ा गया है। इंदौर में प्रदेश के सबसे ज्यादा कोरोना मरीज, सरकारी अस्पतालों में RT-PCR की जांच ही नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर से अपने पति के साथ हनीमून पर गई सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित ढाबे पर मिलने से कहानी लगातार साफ होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पिता का कहना है कि हमारे परिवार का बच्चा गया है, उसका गम है, लेकिन सोनम मिली है, उसको लेकर अब बात करेंगे कि घटना कैसे हुई। मध्य प्रदेश और असम के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस भी राजा रघुवंशी हत्याकांड और फिर सोनम के मिलने के बाद 3 राज्यों की पुलिस इस पूरे कनेक्शन में जुड़ चुकी है। लेकिन सवाल कई खड़े हो चुके हैं क्योंकि सोनम शिलांग से सीधे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बरामद हुई है और वहां पर और ढाबे पर मिली है। बताया जा रहा है कि लगातार CCTV फुटेज और तमाम सबूत आने के बाद वह वहां कैसे पहुंची, इसकी जांच के लिए लगातार पुलिस कई तरह के तथ्य जुटाड़ रही है। तो वहीं बताया जा रहा है कि राज कुशवाहा नामक एक युवक को भी पकड़ा गया है और उसके 2 साथी भी पकड़ाए हैं। इस पूरी मिस्ट्री को लेकर अब शिलांग पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जल्द ही पूरे मामले में खुलासा करने की उम्मीद की जा रही है। सोनम मिल गई, खुशी भी है और बच्चा चला गया है, उसका भी दुख है। जितनी खुशी है उससे बढ़ के दुख है हमारे लिए, क्योंकि हमारा लड़का हाथ से निकल गया, ठीक है ना। तो जितनी खुशी अपने को सोनम की है, उससे ज़्यादा हमको बच्चे का दुख है। हमारा बच्चे का मर्डर हो चुका उस एरिया में, ठीक है। वहाँ की पुलिस ने मुझको सहयोग नहीं किया। उसी दिन से ही हम लोग बोल रहे हैं कि पुलिस ने वहाँ की ने सहयोग नहीं किया। सोनम अपनी क्या मालूम किस तरीके से, कैसे, किस हालत में वो इस ढाबे पे आई। ढाबे वाले से उसने मोबाइल लिया, मोबाइल लेके नहीं उसने उसके भाई को फ़ोन लगाया। इसके बाद में हम लोगों को पता चला, भाई ने वहाँ थाने पे फ़ोन लगाया, वहाँ की पुलिस वहाँ पहुँची तो वो थाने पे लेके आई। वो गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, वो निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वो फंसने वाली है इस मामले में। हाँ, क्योंकि अपन ने इस केस को मीडिया ने इतना उछाल दिया है कि वहाँ की पुलिस जवाब नहीं दे सकती है। वो जवाब नहीं देने के कारण से वो ये उल्टे सीधे हरकत करके नहीं और ये काम कर रही है। आपका कोई कांटेक्ट हुआ था? गाजियाबाद सोनम पहुंच गई थी इतनी दूर, आपका कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं, अभी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। गोविंद से क्या कुछ बात हुई है? गोविंद से ये सिर्फ इतनी बात हुई थी काकी कि बच्ची अपने को सोनम मिल गई है और ये फलानी जगह है, होटल पे है और मैं वहाँ पुलिस वाले जा रहे हैं। तो 20-25 मिनट में वहाँ पुलिस वाले पहुँच गए थे, वो लेकर उसको थाने पे आ गए हैं। कभी बच्ची ने कोई प्रेम संबंध को लेकर आपसे बात की थी? कहीं कोई बोला था कि मेरी शादी यहाँ नहीं करना है, घर में कहीं और करना है मुझे, इस तरह की कोई बात हुई कहीं बच्ची से आपकी? नहीं, इस तरीके से कोई बात नहीं बोली और हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे को हमने ये शिक्षा दी नहीं, ठीक है ना। 25 साल की उम्र है मेरी छोरी की, कोई 2-5-10 साल की, 20 साल की, 18 साल की नहीं है। इंदौर में रविवार को मेगा स्टार्टअप इन्वेस्टर समिट टाइफून 2025 का समापन हुआ। यहां आयोजन देश और विदेश के निवेशकों और इनोवेटर्स के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बनकर उभरा। इस 2 दिनी समिट में 450 से ज्यादा स्टार्टअप्स में पिचिंग प्रस्तुत की। इनमें से 65 स्टार्टअप्स ऑन द स्पॉट फंडिंग और 125 स्टार्टअप्स को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हुए। दरअसल 3 प्रमुख व्यवसायों के निवेशकों का भरोसा और वो पैसे मिले हैं। वे हैं सफायर FMCG 2.5 करोड़ रुपए, कैनवास LLC 1.5 करोड़ रुपए और कार्मेन इरेश को 25 लाख रुपए। इन निवेशों ने इंदौर को स्टार्टअप इनोवेशन के राष्ट्रीय और वैश्विक मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित किया। कार्यक्रम में USA, UK, यूरोप, सिंगापुर, दुबई सहित विभिन्न देशों के 250 से अधिक वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट लीडर्स उपस्थित हुए। शारजहां और रास अल खीमा की रॉयल फैमिली से शेखा में सूद अल कासिमी, शेखा आयशा अल कासिमी और लीड एडवेंचर्स में डायरेक्टर मोहम्मद अलबन्ना की उपस्थिति विशेष रही।
ये एक बहुत सफल प्रयास किया गया है पढ़े लिखे लोगों के लिए। क्या है कि सरकार ने इतनी सारी स्कीम्स बनाई है जिसके अंदर रोजगार डेवलपमेंट के अंदर मुख्यमंत्री कमाओ सीखो योजना, ऐसे आपने कई योजनाओं के नाम सुने होंगे। वो अपनी जगह है, लेकिन वो केवल अंडर 12 वालों के लिए है। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए एक स्टार्टअप। ये आपने देखा होगा, एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा उबेर कंपनी का। उबेर कंपनी वाले का जो मालिक है वो केवल एक टैक्सी के लिए 1.25 घंटे तक वेट करता रहा, तो उसके दिमाग में आया कि मैं उबेर सर्विसेज दूं। इसी तरीके से आपने यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टअप्स देखे होंगे जो कि हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक आपको छोटा सा उदाहरण मैं 2 मिनट का जरूर देना चाहूँगा। स्कूल बसेस की जो एक्सीडेंट्स होते हैं उस एक्सीडेंट्स को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया था, तो उसका एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है कि जो ड्राइवर बैठेगा वो चाबी लगाने की चाबी तभी लगेगी जब वो फूंक मारेगा और बताएगा कि मैंने अल्कोहल नहीं पिया है, पहली चीज़। सेकंड, अगर वो बेल्ट नहीं लगाता तो उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, चलती गाड़ी में मोबाइल पे बात करेगा तो इन्फॉर्मेशन जाएगी। इस तरीके से कई चीज़ें होती हैं जो एक्सीडेंट करती हैं, उसको बचाने के लिए एक स्टार्टअप यहाँ पे वैसा है। तो आपको यहाँ पे जितने स्टॉल्स पे जाएंगे वहाँ पे आपको नए नए स्टार्टअप्स मिलेंगे। उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनको फंडिंग नहीं मिलती। नए बच्चे जब इस कॉलेज से बाहर निकलते हैं उनका दिमाग तो है, उनके पास होश तो है, जोश है, लेकिन पैसा नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे आज एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है और मैं इनको कोठारी फैमिली को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सोच अच्छा रखा। और ये यकीन मानिए इसके अंदर 10% लोग भी अगर क्लिक होते हैं तो ये समाज को एक बहुत बड़ा आउटपुट मिलेगा, समाज को एक बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए 250 इन्वेस्टर तो अभी हैं पंडाल में और 500 स्टार्टअप हैं और डिस्कशन जारी है। मुझे फिर भी लगता है कि बहुत आसानी से 50 से 60 क्लोजर और लगभग 100 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आज जनरेट हो जाएंगे 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, और ये अपने आप में ऐतिहासिक नतीजा होगा। युवाओं के लिए कितना लाभकारी रहेगा? देखिए, प्रतिभा को अवसर मिलना बहुत जरूरी है। ये पूरा आयोजन जो है वो प्रतिभा को अवसर देने का आयोजन है। अब जो जिसमें जितनी प्रतिभा होगी वो उतना ले जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से हमने ओपन प्लेटफॉर्म रखा है। हर टेबल पर 8 इन्वेस्टर है, 2 स्टार्टअप है, शांति से बात कर सकते हैं। स्टॉल्स हैं इन्वेस्टर्स के जिनके प्रोडक्ट डिस्प्ले हैं, सर्विस आइडियाज का डिस्प्ले है, और आप देखिए बड़ी ज़बरदस्त बातचीत चल रही है। इन्वेस्टर घूम रहे हैं, स्टॉल्स पे जा रहे हैं, एक दूसरे की टेबल्स पे जा रहे हैं। तो शहर धीरे धीरे और ज़्यादा विकसित होते जा रहा है। इस समय कि बड़ा आयोजन हो रहा है, किस तरह की उम्मीद है कि ये इस आयोजन से इस शहर को और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। इस शहर की ज़रूरत भी तो बढ़ रही है ना शहर के साथ साथ, और युवा भी है। तो मैं चाहता हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़े, मैं चाहता हूँ और बढ़ेगा। इस आयोजन के माध्यम से मैं समझता हूँ कि हम कुछ एक नई फ्लीट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स देखेंगे और अब और लोग प्रेरित होंगे ये आयोजन करने के लिए। इसी में इसकी सार्थकता हो। आज रेंसा यूनिवर्सिटी में स्वप्निल कुलकर्णी जी के स्वप्निल कोठारी जी के द्वारा एक बड़ा इवेंट यहाँ पे जो आयोजित हुआ है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि यूथ जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है उसको दिशा देने की भी ज़रूरत है, उसको अपॉर्चुनिटी देने की भी ज़रूरत है, जिससे वो अपने ब्रेन से, फर्टाइल ब्रेन जो हमारे देश के नौजवानों का है, उसका सदुपयोग करते हुए न सिर्फ अपनी तरक्की करें बल्कि देश को भी मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा सकें। इसके लिए स्वप्निल कोठारी जी ने जो एक अलग तरह का कार्यक्रम किया है, जो ये प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये वास्तव में स्टार्टअप्स को कैपिटल सपोर्ट देने का कार्यक्रम है। उन्होंने इस इन्वेस्टर्स को बुलाया और स्टार्टअप्स बच्चों को उनके साथ उनके जो भी प्लान है उसके लिए कैपिटल सपोर्ट देने का जो कार्यक्रम किया है, आमतौर पे इस प्रकार के कार्यक्रम देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए स्वप्निल कोठारी जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मैं उनको बधाई देता हूँ। इंदौर में एक शराब दुकान के बाहर क्षेत्र की महिलाएं कुर्सियां लगाकर बैठी हैं। लगातार 5 दिन से वे दुकान का विरोध कर रही है। प्रवासियों ने भी दुकान के बाहर टेंट लगा दिया है, जहां बैठकर अपना विरोध जता रहे हैं। रविवार को तो वे पुतला बनाकर ले आए और ये पुतला और किसी का नहीं बल्कि उस प्लॉट मालिक का है जिसने यह जगह शराब दुकान के लिए दी। प्लॉट के अंदर दुकान खुली है, जबकि महिलाएं प्लॉट के बाहर रोड पर अपना विरोध जता रही है।
दरअसल ये मामला है स्कीम नंबर 71 का, जहां हाल ही में शराब की दुकान खुली। दुकान खुलने के अगले दिन ही रहवासी संघ स्कीम नंबर 71 के बैनर तले रहवासियों ने इसका विरोध शुरू किया। दुकान हटवाने के लिए क्षेत्रीय पार्षद के साथ जाकर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया और उनसे दुकान हटवाने का निवेदन भी किया। मामले में कलेक्टर ने आश्वासन दिया, हालांकि रहवासियों का विरोध जारी है। बता दें, स्कीम नंबर 71 में जहां दुकान खुली है उसके आसपास मैरिज गार्डन, सब्जी मंडी और रहवासी क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय हनीमून पर गए राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। राजा रघुवंशी के शव मिलने के बाद सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सुरक्षित मिली है और सबसे पहले उन्होंने अपने भाई गोविंद से ही संपर्क किया था। इंदौर पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को भी पकड़ा है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। शादी के बाद दोनों 20 मई को बेंगलुरु होते हुए 23 मई को मेघालय के शिलांग पहुंचे थे। वहीं से वे लापता हो गए। लगभग 10 दिन बाद राजा रघुवंशी का शव शिलांग में मिला। उनकी पत्नी सोनम की तलाश जारी है, जो अब गाजीपुर के एक ढाबे में सुरक्षित मिली। उन्होंने सबसे पहले अपने भाई गोविंद से संपर्क किया। शिलांग पुलिस ने राजा की मौत का केस दर्ज किया था। इसी केस के सिलसिले में शिलांग पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच से संपर्क किया, जिसके बाद इंदौर में 3 संदिग्धों राज कुशवाहा, आकाश चौहान और विशाल चौहान को गिरफ्तार किया गया। एक युवक अब भी फरार है। इन तीनों को अब शिलांग पुलिस पूछताछ के लिए ले जाएगी। एक इंदौर में नवदंपति थी। 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलांग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया, और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी, और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें डीसीपी सर लगातार विवेक सर जो एसपी सोहरा थे, ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे इंदौर पुलिस, शिलांग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था। और इसी दौरान सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर किया गया। सेक्शंस में 103 BNS और 309 BNS और 238 BNS के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली, उसको भाई के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सर, जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर राज ठाकरे का भी हाथ था। रिक्की ठाकुर का इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है। अब इसमें जो लीगल एक्शन लिया जाता है मेघालय पुलिस के द्वारा, चूँकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 7/25 अपराध क्रमांक सोहरा थाने में पंजीबद्ध हुआ है, तो मेघालय की पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा आरोपी जो जिसके बारे में वो बताया जा रहा है सस्पेक्टेड है, उसके लिए लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में लगातार इंदौर की पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। चौथा जो सस्पेक्ट है उसको भी राउंड अप किया जाएगा। विक्की नाम है उसका। अभी जो आरोपी पकड़ा है उनके क्या नाम है? अभी जो जैसा कि मैंने बताया, एक राज कुशवाहा है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा
जो मैंने आपको बताया, तीसरा जो आकाश कुशवाहा है, ये 3 आरोपी हैं। चौथा सस्पेक्ट है जो कि आनंद का नाम सामने आया है, उसके लिए भी लगातार मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस लगातार मिलकर काम कर रही है। और जो भी जो सौरा थाने का जो क्राइम केस है और इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के द्वारा की जा रही है, सारी लीगल एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। केवल इंदौर पुलिस को उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद ली गई थी, वो मदद उनको प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें सोनम के कहने पे ये हत्याकांड हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें पूछताछ में क्लियर होंगी। और ये अभी चूंकि सोनम को वहाँ रिकवर किया गया है गाजीपुर, जहाँ मेघालय पुलिस ऑलरेडी वहाँ पहुँच रही है। और यहाँ पर चूंकि हमारे जो मेघालय पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया था, तो यहाँ पर 3 आरोपी मेघालय और इंदौर पुलिस के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हिरासत में लिया गया है। वह आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस, जहाँ पर ये प्रकरण पंजीबद्ध है 7/25 सौरा थाने में, ईस्ट सौरा डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग की, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। देखिए अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, पूछताछ उनके द्वारा की जाएगी। पूछताछ में जो भी आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। अभी फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं वो यही है कि सोनम को वहाँ गाजीपुर में रिकवर कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर 3 आरोपियों को हिरासत में चेट वगैरह भी पकड़ी है, कोई चेट वगैरह आई? अभी फिलहाल इस तरह की कोई जो बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एविडेंस में लिया जाएगा, और एविडेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता चला? देखिए अभी जो बात सामने आई है, जो पुलिस के द्वारा बताया गया है, गाजीपुर पुलिस के द्वारा, कि जो सोनम रघुवंशी ने फ़ोन किया था उसको, अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पहुंची है तो उसको रिकवर कर लिया गया है नंदबाग पुलिस के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब वहाँ पर मेघालय पुलिस पहुँच रही है। जो अपडेट्स आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। डिटेन किया है तो मेघालय पुलिस ने क्या शेयर किया था कि इन लोगों को डिटेन किया है, इनका क्या रोल? मेघालय पुलिस का ये कहना था कि इस घटना में सस्पेक्टेड है, हमें याद भी चाहिए। तो सस्पेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने मेघालय के साथ जो एक ऑपरेशन चलाकर 3 आरोपियों को, अभी सस्पेक्टेड को राउंड अप किया है। अब अगले की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन आधार पर जो भी आया जाएगा अब मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। यस, निश्चित मेघालय पुलिस है ऑलरेडी, और मेघालय पुलिस लगातार साथ में काम कर रही है। अब आगे की जो कार्रवाई वो करेगी। सर कोर्ट में पेश किया गया, अभी कोर्ट में आरोपी को पेश नहीं किया गया है। अभी मेघालय पुलिस पूछताछ करने के बाद आगे की लीगल कार्रवाई मेघालय पुलिस करेगी। ये जो तीनों आरोपी नंदबाग के, ये तीनों जो सस्पेक्टेड है वो नंदबाग के रहने वाले हैं, तो ये पूरे इंदौर के ही हैं। तो इस तरह से ये इनका कनेक्शन है। घर के आसपास के रहने वाले ये अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी हिरासत में लिया गया है, राउंड अप किया गया है, मेघालय पुलिस इनको गिरफ्तार। वहीं बात की जाए मृतक राजा रघुवंशी के परिवार की, तो उनके भाई का कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि सोनम इस तरीके से कदम उठा सकती है, लेकिन यदि इसमें किसी भी तरह का कोई एंगल है तो निरपेक्ष रूप से जांच की जानी चाहिए, और जो भी दोषी होगा उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आक्रोशित होकर कुछ लोगों ने घर के बाहर लगे हुए पोस्टर बैनर भी आज जला दिए। देखिए पहली चीज़ तो ये, सोनम को पकड़ा नहीं गया था। सोनम को गोविंद द्वारा जो है यूपी पुलिस को सूचना दी गई थी। उस प्रकार से सूचना के बाद में यूपी पुलिस आई है और सोनम को लेके गई थी, पकड़ा तो नहीं गया था। ये हमारा मानना है, क्योंकि हमारी बातचीत उसमें हुई थी इस टाइम पे गोविंद से। गोविंद ने ये कहा था, मैंने यूपी पुलिस को फ़ोन लगा बोला है, और उसके साथ में गोविंद के बात करने के बाद यूपी पुलिस आई है और फिर गोविंद को सोनम को लेके गई है। क्या कुछ लग रहा है? 3 लोगों को पकड़ने की बात आ रही है। इसमें 3 लोगों के जो नाम आ रहा है इसके अंदर है, इसमें 3 लोगों के जो नाम आ रहा है, और 3 लोगों में जानता नहीं हूँ। उसमें चौथा नाम जो आया है राज कुशवाहा का, उसका नाम जरूर सुना मैंने, तो उसमें थोड़ा डाउट कर सकता हूँ मैं। बाकी इसमें राज कुशवाहा ये जो है, ये राज कुशवाहा वही है जो इनकी कंपनी में काम करता था, तो उसमें हो सकता है कोई राज कुशवाहा ये वो नहीं है कभी है, तो फिर कोई प्लानिंग बड़ी थी और कहीं और कहीं से करी इन लोगों ने, इसका मुझे संदेह है। आगे क्या मांग रखते हैं आप? देखिए इसमें सोनम का भी इन्वॉल्व है कभी, तो सोनम का मास्टरमाइंड इसमें कोई कुछ काम कर रहा होगा कभी, तो फिर हमारी एक ही मांग है सरकार से। तो इसमें जिस प्रकार से राजा को मारा गया उस प्रकार से इनको भी सज़ा ऐसी मिलना चाहिए, तो ये लोग भी थोड़ा ध्यान रखें इस जगह पे, जिससे हम तो इसमें ही चाहेंगे तो इन लोगों को फांसी मिले। परिवार जब शादी हुई थी उससे पहले क्या कुछ देखिए, जब जब परिवार जब साथ में था इनके, हम लोगों ने जब परिवार को देखा था, और हम लोग जब ने परिवार की तरफ से हमको कहीं ऐसे लगा नहीं डाउट, तो इसमें दोनों परिवार कहीं ऐसे भेदभाव होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, क्योंकि गोविंद द्वारा जो है मेरी शुरू से बातचीत होती रही है, और गोविंद के भी मतलब आज भी गोविंद में से बातचीत करता है, हम लोग एकदम भाई शरीक रहते हैं। और राजा को भी जब शादी हुई थी सोनम से हुई थी, तो सोनम को हम लोगों ने अपने समझा नहीं, कभी तो बहू है कभी, कि सबसे छोटी वही है, तो उसको भी हमने एक बेटी से समझा, उसको हमने है। और इसमें परिवार के थ्रू जो है आज तक कभी ऐसा हमको लगा नहीं है, तो कई परिवार में इन्वॉल्व है, कुछ चीज़ें मान लें। शादी में जल्दबाजी कर दी गई है? नहीं, देखिए इसमें दोनों एक तो मंगली थे, तो इसमें जो मुहूर्त था उस मुहूर्त के हिसाब से शादी करी गई हमने,
इसमें ऐसा नहीं है तो जल्दबाजी करने को जबरदस्ती शादी कर दी इन लोगों की। तो मुहूर्त था क्योंकि इसके बाद में अपने कोई मुहूर्त था भी ना आगे, तो इस प्रकार हम लोग शादी जो है सीबीआई की जांच को लेकर आप सीबीआई की जांच हम लोग इसके लिए मांग कर रहा है इसके अंदर है। तो सीबीआई जांच से क्या होगा, जिसमें जो खुलासे हैं जो भी भरोसे होने बाकी है वो सारे सामने आ जाएंगे इसके अंदर। आप संतुष्ट हैं जैसे कि अभी जो पुलिस ने अभी नहीं, पुलिस प्रशासन द्वारा जो है मेघालय पुलिस ने भी जो भी साथ दिया है उस प्रकार से तो हम लोग संतुष्ट है भी है, क्योंकि जो उनने एक कहते हैं ना अपने सूम में जो काम करा है वो काम उनने अलग तरीके से करा, क्योंकि वहाँ पे जो एसपी साहब जो है अपने विवेक सिंह जो है उनको हम लोग 4 दिन फ़ोन लगा रहे थे तो उनने फ़ोन नहीं उठाया। तो हमें लगा था ये फ़ोन नहीं उठा रहा मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये हमारा साथ नहीं दे रहा है। बाकी उनके खिलाफ जो टीम जो काम कर रही थी उनकी एक टीम अलग तरीके से काम कर रही थी जो हमको नहीं पता था। मध्य प्रदेश में इस साल 65 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंदौर में है। इनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव महिलाओं की मौत भी इंदौर में ही हुई। इनमें से एक खरगोन की है। हालांकि अधिकारियों ने इन दोनों की मौत का कारण अन्य वजह बताई। अभी 25 से ज्यादा कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इनमें से एक मरीज एडमिट है जिसे कैंसर है। बता दें सभी एक्टिव मरीजों के हल्के लक्षण हैं और स्थिति सामान्य है। अधिकारियों का कहना है कि घबराने जैसी स्थिति नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि इंदौर में सरकारी अस्पतालों में RT-PCR परीक्षण सुविधा नहीं है। ऐसे में मरीजों की जांच के लिए प्राइवेट लैब और अस्पतालों में जांच करानी पड़ रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक जो 50 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उन्होंने प्राइवेट लैब में जांच करवाई। इस कारण इंदौर में सिर्फ 2 सरकारी अस्पतालों में ही RT-PCR जांच की सुविधा का दावा किया जा रहा है, लेकिन वहां भी नहीं हो रही। रविवार दोपहर को कोरोना से निपटने के लिए इंदौर के प्रभारी कलेक्टर गौरव बैनल ने समीक्षा बैठक ली। इसमें कोरोना से निपटने के लिए व्यापक तैयारियों को रखने के लिए कहा गया। इसमें नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई।